आज कुछ लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोगों ने सफलता हासिल कर ली, लेकिन उसकी कदर नहीं कर। बहुत कम लोगों ने वांछित सफलता हासिल की। जो वो चाहते थे उससे कम हासिल किया, पर उसकी कदर करके और दूसरों की मदद करके एक संतुष्टि पूर्वक जीवन जी रहे। कृष्ण कहते हैं, अपना दिल अपने काम पे लगाओ, उसके इनाम पे कभी नहीं। क्योंकि अगर आप इनाम या उसके फल की चिंता करते हैं तो आप अपना 100% कभी भी अपने काम पे नहीं लगा पाओ। आप हमेशा डरते रहो कुछ गलत ना हो जाए। ये आपके कार्य करने की योग्यता प्रभावित करे। अगर कोई व्यवधान भी आता है तो आपके अपने उद्देश्य और कार्य से डिगना नहीं चाहिए। जब तक उद्देश्य पूर्ण ना हो, जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए, आपको सिर्फ कर्म पे ध्यान देना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पे निर्भर करती कि हम खुद पे कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने मार्ग पे लगातार चलता है। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना हो, इसलिए धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना हो। जिस प्रकार कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके आसपास सकारात्मक व्यक्ति का होना भी आवश्यक है। यह जरूरी है कि आप अपने मित्र बांधव सोच समझकर बनाएं। एक गलत व्यक्ति आपके उद्देश्य से आपको भटका सकता है। याद रखें, जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र ही चाहिए। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। सफलता प्राप्ति के लिए कभी कोई गलत कार्य ना करें। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, पर बस ऊपर देखना भूल जाता। किसी कारणवश जीवन में अगर कभी असफल भी होते तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते तो आप शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि अपने अनुभव से करते। संसार जरूरत के नियम पे चलता है। सर्दियों में जिस प्रकार सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी हो। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। कृष्ण कहते हैं, जब तक दुख सहने की शक्ति होती है तब तक सफलता भी दूर नहीं। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षाएं बहुत लेते, परंतु कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं,
परंतु उनके साथ कभी नहीं हो। हमारी आत्मा आध्यात्मिक रूप से सो रही है। जिस प्रकार एक घंटी एक सोते हुए आदमी को जगा देती, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के सुविचार वास्तविकता के प्रति जागृत करने में भूमिका निभाते। इसलिए जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पे वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओ। कृष्ण कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। याद रहे, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहते हो और उसके लिए नहीं लड़ते हो, उसके लिए परिश्रम नहीं करते हो, उसके लिए अपनी दिन रात एक नहीं करते, तो जो तुमने खोया है उसके लिए मत रो। जो चाहते हो उसके लिए परिश्रम और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से ही खुलती। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। अगर वक्त मुश्किल है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है, हमें आगे आने वाले दुविधाओं के बारे में बताता है। असफलता भी हमें कुछ सिखा कर जाता है। अगली कोशिश में हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये हमें बता कर जाता है। सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ सोच का फर्क होता है। सफल व्यक्ति कुछ अलग नहीं करता, बल्कि हर कार्य अलग तरीके से करते हैं, नियमबद्ध होते हैं, अनुशासित होते हैं, अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, खुद पे विश्वास करते हैं, परिणाम की चिंता करके वक्त और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। हो सकता है इस यात्रा के दौरान आप गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे। कई बार हो, पर हार नहीं माननी। अगर आप खुद पे और कृष्ण पे विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए, आपको सफल होने से, अपनी मंजिल प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वो आप स्वयं। सिर्फ आपका व्यवहार, घमंड और आपकी आदतें ही आपका मार्ग रोक सकती हैं। इसलिए आपको खुद में दृढ़ निश्चय होकर कार्य करते रहना होगा। एक बार की बात है, अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे। अर्जुन बता रहे थे कि शत्रु को फंसाने के लिए सशस्त्र सैनिकों के द्वारा बनाई गई चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए और उसमें प्रवेश कैसे किया जाए। अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्व से पूरी प्रक्रिया को सुना और याद कर लिया। लेकिन जब तक अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह के
बाहर आने के बारे में बताया, सुभद्रा सो गई। परिणाम स्वरूप अभिमन्यु ने केवल भूल भुलैया में प्रवेश करना सीखा, लेकिन यह नहीं जान पाया कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। बाद में जीवन में जब युवा अभिमन्यु ने महाभारत के महान कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़ाई लड़ी, तो उसे दुश्मन के चपलियों का सामना करना। वह अंदर प्रवेश तो कर सकता था, पर बाहर नहीं आ सकता। अभिमन्यु ने रथ का पहिया लिया, उसे चारों ओर घुमाया और निहत्थे दुश्मनों से लड़ते रहे। उन्होंने आसानी से हार नहीं मानी और अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हो। इस सत्य घटना से हमें ये समझ आता है कि जब परिस्थिति हमारे पक्ष में ना भी हो, इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। आप भी अपनी जीवन के अभिमन्यु हो। आपको पता नहीं कहाँ सफलता है, कब सफलता मिलेगी, पर आपको संघर्ष करते जाना। प्रतिष्ठियां भले ही पक्ष में ना हो, हार नहीं माननी, क्योंकि परिश्रम, दृढ़ निश्चय ही आपके बस में है, परिणाम में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।